हाँ तो हेलो मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी में आप लोगों का सुस्वागत है। आप वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मैं आप लोगों को जो है ट्रिकोनोमेट्री का 8.1 मैंने बता चुका, 8.3 भी बता चुका चैप्टर ट्रिकोनोमेट्री का, और 8.2 का जो सवाल है, फर्स्ट सवाल मैंने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड किया है। उसमें जो क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन का वैल्यू जो है 0 से हमको 90 तक याद करना है। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया, उस वैल्यू को कम से कम आप याद रखिए। साइन कॉस टेन का जब वैल्यू आप याद रखिएगा तो उसी से साइन का उल्टा कॉसेक बताया था, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। सिर्फ तीनों का वैल्यू याद करने के बाद और अगले जो अल्टरनेट है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आज मैं दूसरा नंबर का सवाल आप लोगों के सामने बता रहा हूं। दूसरा नंबर के सवाल में जो है, जो सवाल है उसमें आंसर आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें सेलेक्ट करके आपको बताना है कि ABCD में से चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प करेक्ट है, जिसको कि आपको हल करके निकालना है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ए में है 60 डिग्री, बी में क्या कहते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे आपको पता है कि tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1/√3 बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 1/√3 का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 2/√3, और ये बटे 1 + 1/3। ठीक है, 1 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 2/√3, और बाय ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और इंटू 3/4। तो 2 से इसको जब कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये √3 और √3 3 को जब कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3। तो हो गया √3/2। कितना हो गया √3/2। अब ABCD चारों विकल्प में से हमें पता करना है कि किसका वैल्यू जो है √3/2 है। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू आपका कितना है √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। लेकिन हमारा आंसर जो है √3/2 है, जिसका कि आंसर विकल्प फर्स्ट ए में आता है, वो है साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू है √3। इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ए होगा। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरे सवाल में चलते हैं। सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो कैसे बनाएंगे इसको, 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1 क्या हो जाएगा 0/, ये कितना हो जाएगा 2। तो 0/2 = क्या होगा हमारा 0। तो यहाँ पर किसका वैल्यू जो है क्या कहते हैं 0 होगा। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री tan 90 डिग्री इन्फिनिटिव होता है, और 1 तो होगा नहीं, साइन 45 डिग्री तो कितना होता है 1/√2। तो ये जो है हमारा 0, ये जो है डी विकल्प हमारा सही है। ठीक है, 4 ABCD में से डी विकल्प हमारा सही है। उसी तरह से अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। कह रहा है कि साइन 2A = 2 sin A तब सत्य होता है जबकि A बराबर होगा। तो A का वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड LHS और RHS क्या बराबर होता है। यदि बराबर होता है तो वही एंगल हमारा सेट होगा। जैसे यदि हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 2 × 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0।
ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तो हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। RHS में भी जब मान रखेंगे 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका भी वैल्यू हमारा हो गया 0। यानी कि ए का वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो LHS इक्वल टू RHS होता है। इसका मतलब सही है, तो ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर में है 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 और बाय 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 और इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, तो ये होगा 2/√3 बाय 2/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से ये 3 √3 बार में हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर निकला √3। तो √3 ABCD में से किसका मान जो है √3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या कहते हैं cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होगा हमारा 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, ये भी नहीं हुआ, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, ये जो है इसका वैल्यू जो है हमारा √3 के बराबर है, और साइन 30 डिग्री 1/2, तो √3 हमारा जो है किस विकल्प में मिल रहा है सी में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस विकल्प को हम हल करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। और इसके बाद देखो अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा कितना है 3 नंबर का। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये 0 लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री के बराबर है और a ग्रेटर देन b, और a का वैल्यू जो है b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। ये है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और क्या है तो √3 किसका वैल्यू होता है हमारा, √3 जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, यानी tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 का वैल्यू कितना किसका होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख दिया, और tan जब कट जाता है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या निकला हमारा 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से ये जो है tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, 1/√3 मीन्स tan 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan जब कैंसिल करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और दोनों में जब कंपेरिजन करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, तो बच जाएगा, या यहीं पर आपको हम दर्शा देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब बाय एडिंग करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 45 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू जो है हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, a का वैल्यू कितना 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा
15 डिग्री। तो दोनों मिलाकर ए प्लस बी कितना हो जाता है हमारा 60 डिग्री, और ए माइनस बी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर ए और बी दोनों का निकल गया। अब चलते हैं चौथे नंबर में। सवाल में कह रहा है कि सत्य और असत्य जो है आप कारण सहित बताइए। ठीक है, जिसमें कि 4-5 सवाल है, उसमें आपको सॉल्व करके ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो दिया हुआ है, क्या यह सत्य है अथवा असत्य है, लेकिन इसके साथ आपको काउज भी देना पड़ेगा। तो चलो, जैसे फर्स्ट नंबर का सवाल है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो ये असत्य कथन है। अब कैसे असत्य कथन है? मान लिया जाए कि जब हम a बराबर 60 मानते हैं और b बराबर 30 मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30, तो ये हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है। अब इस इधर जब आएंगे, ये तो हमारा LHS हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 प्लस साइन 30, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2। देखो, LHS नॉट इक्वल टू RHS यहाँ पर हम लिख दिए, इसीलिए कथन जो है असत्य है। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है। क्यों? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। यानी कि ज्यों ज्यों थीटा का मान बढ़ता है उसका वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा क्या है, सत्य है। अब चलते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड नंबर पर, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, नहीं, ये कथन जो है हमारा असत्य है। क्यों? अब देखो, कॉस 0 डिग्री 1, ठीक है, कॉस 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा हमारा नहीं √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस 0 डिग्री क्या होता है हमारा 1, क्या कहते हैं, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है, और कॉस 60 डिग्री ये हमारा कितना है, इसको ऐसे लिखो, देखो, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और उसके बाद कॉस 90 डिग्री 0। इस तरह से थीटा का मान बढ़ने पर उसका जो है वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है, इसीलिए कथन जो है हमारा क्या है, असत्य है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेने पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हाँ सत्य है, चूँकि साइन थीटा साइन 45 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं साइन 45 डिग्री भी होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2। तो ये जो है हमारा कथन सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर पर। a इक्वल टू 0 लेने पर tan a बराबर tan 0 डिग्री यानी 0, सत्य है, सत्य है। और उसके बाद cot a बराबर होगा 1/tan a यानी 1/tan 0 डिग्री यानी 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी परिभाषित नहीं है, ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आज आप लोगों को परिभाषित नहीं है, इस तरह से आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर अगले वीडियो में फिर नए अध्याय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।